नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। खास मुलाकात में आज हमारे साथ बने हुए हैं भारत निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवहरि अग्रवाल उर्फ शिवा बिहारी सिंघानिया जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिंघानिया जी। और सिंघानिया जी के नाम से ये मशहूर है और भारत निर्माण पार्टी जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इनसे राष्ट्रीय मुद्दों पर करेंगे आज खास बात और भारत सरकार की नीतियां क्या है, कितनी सही कितनी गलत, ये अपने अनुभव अपने विचार अपने हिसाब से बताएंगे। तो सबसे पहला सवाल सिंघानिया जी बनता है कि आपकी जो पार्टी है भारत निर्माण पार्टी, क्या सोच है इसकी, क्या इसके सिद्धांत हैं और आपके पार्टी के हिसाब से देश तरक्की के रास्ते पर कैसे जाएगा? देखिए, लोकतंत्र का जो व्यवस्था है ना, जनता के लिए, जनता द्वारा करना, उसी सोच पर अगर हम चलेंगे तभी देश की तरक्की हो सकती है। हमारा भारत निर्माण पार्टी का सोच है कि जातीयता नहीं, भारतीयता से प्यार। हम और भारतीयता में सब कुछ आ जाता है। अगर भारतीयता को हम लेके चले, मुगल शासन आया, ब्रिटिश शासन आया, उसको अगर हम माइनस कर देते हैं और वो जो हमारी भारतीयता है उसी को हम राजनीतिक में लाएंगे तभी हमारे देश का तरक्की है। अब उसके अलावा नहीं है। हम विभाजन की राजनीति, ये वो है, वो उस जाति का है, वो मुसलमान है, वो ये हो गया, उसमें हम नहीं जाना है। हमको जो पहले था, जब रामायण था, गीता था, कुछ था, उस समय तो और अदर पार्टी ये नहीं थी, दूसरा धर्म तो था ही नहीं। तो अगर उसी पर चलेंगे तो उस हमारे साथ है वो रहे, हम जैसे चलेंगे वैसे रहे। हिंदुत्व की जो व्यवस्था है उसी पर चलना होगा, उसी पर ही देश की तरक्की होगी। हम वोट के लिए अगर किसी जाति विशेष या धर्म विशेष को करते हैं तो हम जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। उसी को भारतीयता को लेकर चलना पड़ेगा, हमारी संस्कृति को लेकर चलना पड़ेगा और उसी संस्कृति में वो लोग इन्वॉल्व हैं। अपना धर्म मानते रहे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके पीछे हम पड़ जाए तो जब हम दूसरे के पीछे पड़ जाए तो अपना तो हम भूल जाएंगे। हमको तो अपना न करना है। जब हम अपना करेंगे तो आपका भी हो जाएगा। अच्छा, तो धर्मनिरपेक्षता फिर कहाँ रहेगी, उसको कहाँ देख रहे हैं? हाँ, धर्मनिरपेक्षता को सब बहुत गलत ढंग से देख रहा है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि जो जिस धर्म में पैदा लिया है उसी धर्म को माने, उसी धर्म को रहे, उसमें कोई उसको ऑब्जेक्शन नहीं करे। तो लोग क्या करता है कि धर्म परिवर्तन कर रहा है। धर्म परिवर्तन की कहीं व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जो धर्म का नहीं हुआ वो किसका होगा? हमारे इसमें कहीं भी मतलब संविधान आप उलट लीजिए, ये सब कानून बना रहा है, लेकिन संविधान में धर्मनिरपेक्षता है, धर्म परिवर्तन नहीं है। धर्मनिरपेक्षता को ये सब कहता कि जो जिसमें जाएगा, जवान हो गया जिसमें जाएगा वो क्या नाम उस धर्म का हो जाएगा, ये गलत है। सबसे पहले हम जिस धर्म में जन्म लिए उस धर्म के प्रति वफादार होना। अगर हम भारतीय संस्कृति हिंदू में धर्म लिए तो उसके प्रति हमको वफादार होना ही है। और ये जब तक न ये जब होगा तभी हम बन जाएंगे अपने धर्म के हिसाब से और हमारा धर्म भी मजबूत हो जाएगा, जो जिस हिसाब से सामने वाले का धर्म है। हम भारत को ज्यादा मानते हैं, दूसरा धर्म वाला धर्म को ज्यादा मानता है, दोनों में अंतर हो गया ना। हम अपने धर्म को पीछे रखते हैं। जब तक धर्म को हम आगे नहीं रखेंगे तो हम कभी भी तरक्की नहीं करेंगे। तो धर्म को मतलब कि धर्म को आगे रखने का मतलब है कि धर्म के हिसाब से चलना। धर्म का मतलब है कि हम उसमें सब कुछ है, जीवन पद्धति सब है। आजकल के पॉलिटिशियन क्या किए, हम लोग को जीवन पद्धति अपने हिसाब से हम लोग को जीवन पद्धति चलाने के लिए दे रहे हैं। अगर आज हम ये वेद है, ये सब है, ये सब पढ़ाई होता तो हम लोग ऑटोमेटिक समझ जाते कि हम लोग को कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, और हमारी सोच डेवलप कर जाती। वो उससे हमको अलग रखे। अब दूसरे धर्म वाले देखिए, वो अपने मजहब की शिक्षा देते हैं, चाहे जो भी हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो,
और हमको हमको पढ़ाते ना। ये तो सरकार का दायित्व है। हिंदू संस्कृति को बचाना ये सरकार की दायित्व है। अगर संविधान को भी ढंग से पढ़ेंगे तो वो लगभग वही है। नहीं है तो उसको हम लोग को चेंज कर देना चाहिए। तो क्या आपको अभी अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या लगता है कि अभी धर्म को बचाया जा रहा है सरकार की तरफ से? निरपेक्षता पर ठीक से काम हो रहा है कि नहीं? धर्मनिरपेक्षता तो भैया कि धर्मनिरपेक्षता का एक ही मतलब है, जो जिस धर्म में रहे पैदा लिया उसी धर्म को माने। धर्मनिरपेक्षता में सब बराबर हो गया, सो बात नहीं है। हम सब कुछ में बराबरी मानते हैं, सो बात नहीं है। अगर आप हमारे मकान में रह रहे हैं, बात को आप फॉलो कीजिएगा, आप हमारे मकान में रह रहे हैं तो आप हमारे बराबर में सब कुछ हो जाएगा, सो बात तो है नहीं। और ये सब इसी ढंग से पॉलिटिक्स कर रहा है। कभी हम तरक्की नहीं करेंगे जब तक कि हिंदू संस्कृति को आप नहीं बचा लीजिएगा। अब मोदी जी जब से आए हैं तब से हिंदू संस्कृति और हिंदुत्व का भट्टा बैठ गया है। अरे लेकिन उल्टा आरोप तो उन पर लगता है कि हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, आप कैसे हिंदुत्व के लिए आप क्या किए? मंदिर जाना, अब एक दो ठो मंदिर बना देना, उस छोड़ के हिंदुत्व का क्या किए? कुछ नहीं किए। आपको जनसंख्या के लिए सब आदमी तरफ रहा है कि आज से 20 साल 25 साल या 50 साल बाद क्या होगा। आप ध्यान दिए? आप सुप्रीम कोर्ट में जाके, जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था होम मिनिस्ट्री को, कानून मंत्रालय को। गया कौन? स्वास्थ्य मंत्रालय। तो आप तो हमको बेवकूफ बना दिए ना कि मोदी आएगा, भाजपा आएगी, हमारा जनसंख्या नियंत्रण कानून हो जाएगा। और वहां जाके आप कहते हैं कि राज्य का मामला है। जो केंद्र का मामला है वो राज्य का मामला है। जो करना वो हम नहीं करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण के लिए एकदम कानून बन जाना चाहिए। कानून इसलिए भी जरूरी है कि लोगों में दहशत है कि 20 साल बाद क्या होगा, 25 साल बाद क्या होगा, 40 साल बाद क्या होगा। ये दहशत 100% आदमी में है। ये ना संविधान रहेगा और ना लोकतंत्र रहेगा। तो इसमें तो क्या है कि 2 बच्चे का प्रावधान कर देना चाहिए और उसके बाद सजा का प्रावधान कर देना चाहिए। तीसरा बच्चा हो या दंड का, मतलब आर्थिक दंड का प्रावधान कर देना चाहिए कि भाई अगर तीसरा हो गया तो आपको 10 लाख रुपया दंड लगेगा और चौथा हो गया तो 5 साल आपको जेल जाना पड़ेगा। तो कम से कम ये व्यवस्था आपको 20 से 25 साल तक की करनी पड़ेगी। आजीवन नहीं कर, 25 साल तक करनी पड़ेगी। आप जो हम लोगों में जो दहशत है उस दहशत को खत्म करना पड़ेगा। ये हर एक के मन में है, दहशत है कि 20 साल बाद क्या होगा, हमारा पोता का क्या होगा, हमारे परपोता का क्या होगा। इस बात को नहीं सोच रहा। ये जब गया था तो जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही थी, सब सोच रहा था जाएगा तो ये सबसे पहला काम करेगा। यहाँ तो वो तो किया ही नहीं और किताब हम करवे नहीं करेंगे। तो इससे खतरनाक पार्टी कौन होगा? भाजपा से खतरनाक हमको आप इस भाजपा पे विश्वास था, अब भाजपा ही नहीं कही हम नहीं करेंगे। अगर यही हल्ला कांग्रेस के लिए होता तो कुछ ना कुछ सोचती वो। अच्छा, तो एक सवाल और बना। हाँ, आपने भाजपा की बात की, कांग्रेस की भी बात की। भाजपा और कांग्रेस को एक तरफ रखते हैं, हाँ, भारत निर्माण पार्टी को दूसरी तरफ रखते हैं। हाँ। क्या फर्क है, क्या कहेंगे इन तीनों पार्टियों में अगर बात की जाए, आपकी पार्टी और भाजपा कांग्रेस? देखिए, हमारी पार्टी जो है ना वो धरातल पर चल रही है। अब ये पार्टी का सोच जो है, हम पीछे से जो हमारी संस्कृति है उसको लेके हम चलना चाह रहे हैं। अब फर्क इतना क्या है, ये सब झूठ बोल के या जैसे भी करके तुष्टीकरण करके, चाहे जैसे भी किया, या हिंदुओं को बेवकूफ़ बना के सब राम के नाम पर कर लिया, ये सब बढ़ गया। तो इस सब की दुकानदारी वैसे चल गई और हमारी दुकानदारी वही चली नहीं है। फर्क इतना ही है। टिकट ये भी दे सकता है, टिकट हम भी दे सकते हैं। बिल्कुल। ये लोग टिकट बेचते हैं। अच्छा, अब हम देश की आर्थिक नीति पर बात करते हैं। राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, जीएसटी, नोटबंदी हो गई,
जीएसटी लागू किया गया और उसके बाद जो देश की आर्थिक स्थिति है, महंगाई चरम पर है, इसके मामले में क्या कहेंगे? देखिए, एक तो गांव घर में देखे हैं, एक तो छोरा जो है वो सब जगह जाएगा, कहेगा कि हम बहुत बुद्धियार हैं, हम एसडीओ के यहाँ गए, उसके यहाँ गए, ये काम करवा दिए, वो काम करवा दिए, वो काम करवा दिए, वो सब जगह वो अपना बहादुरी करेगा। और उसको जो कोई काम कह दीजिएगा तो आपका गुड मॉर्निंग कर देगा, मतलब वो अच्छा नहीं करेगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वीडियो साहब है, वो आके बैठता है, उसको चाय पान करवा देते हैं, उसको घसका देते हैं। तो वही जो मोदी जी है ना, वो वीडियो साहब हो गए देश के। इस सोचता है कि सब दुनिया का जो है ना सबसे बड़ा ज्ञानी हम ही है। आप नोटबंदी किए तो नोटबंदी का जुड़ा हुआ है आर्थिक व्यवस्था पर, हमारे और देश की आर्थिक व्यवस्था पर। उसी को सोच कर करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि हाँ ठीक है नोटबंदी करना है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, तो नोटबंदी आप करते कि भाई इतना दिन में आपको नोट वापस कर देना है, आपके पास ज़्यादा पैसा है तो उसी समय टैक्स का व्यवस्था कर देते, अध्यादेश ले आते है, और मार्केट में नोट का फ्लो रहता। तो आपने क्या किया कि नोटबंदी कर दिया कि 50 दिन में आपको देना है, और दूसरा बात आप क्या किया कि नोट आप नहीं चला सकते हैं। मेरा पैसा गारंटेड, सरकार का गारंटी पैसा। अब मोदी जी कहते कि नहीं आप पैसा नहीं चला सकते, हम जो कहेंगे ना वहीं पर चला सकते हैं। नोटिफिकेशन पर काम चल गया। आप हमारा अधिकार तो नहीं रोक सकते, हमारा लोकतांत्रिक स्वतंत्रता तो नहीं रोक सकते, लेकिन रुक गया। तो हुआ क्या कि मार्केट में पैसा संकुचित हो गया, वो टोटल बैंक में जाने लगा या छिड़िया गया। तो आप एक तो 86% 1000 और 500 का नोट था मार्केट में। अगर आपके शरीर से 86% हम खून निकाल लें और फिर हम कहें चारों बगल आपके चारों बगल घूमे, हा देखिए इसका तो जो हम जो है ना कि चेस्ट ठीक 86% खून निकाल के चेस्ट मजबूत कर दिए, इसका लीवर मजबूत हो गया, इसका हड्डी मजबूत हो गया। अरे आप पैसा निकाल लिए मार्केट से, पैसा मार्केट में जा नहीं रहा है, तो मार्केट तो कोलैप्स कर गया ना। आपका फैक्ट्री बंद हो गया, हमारा नौकरी चला गया, हमको खाने पीने का दिक्कत आ गया, वो आज तक है। तो एकाएक ये भी किया गया था नोटबंदी भी, और रात में किया गया था, आपको याद होगा 8 बजे रात में। और एकाएक एक और चीज की गई थी रात में ही, जो कि कोरोना का पीरियड आया था, उसमें लॉकडाउन लगा दिया था सरकार ने, केंद्र सरकार ने पूरे देश में। और जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसमें आपका क्या विचार है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नेशनल मुद्दा ये भी बना था। अच्छा, नोटबंदी पे एक बात हम कह रहे हैं कि नोटबंदी पर जब हम 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, और 18 नवंबर 2016 को हमने प्रधानमंत्री को लिखा कि ये गलत है, देश कोलैप्स कर जाएगा। राष्ट्रपति को हमने लिखा कि ये देश कोलैप्स कर जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट को लिखा। सुप्रीम कोर्ट को 5-6 चिट्ठी हमने बाय मेल किया। सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली क्या हुआ कि हम पार्टी के लेटर पेड पर भेज दिए। वो अटॉर्नी जनरल को वो पूछे भी कि भाई पार्टी इसमें पार्टी बन सकती है क्या। और इस बीच में ये सब क्या किया कि हाई कोर्ट ये सब सफा करके केस को क्लोज कर दिया कि नहीं, सब हाई कोर्ट का बंद हो जाए और सुप्रीम कोर्ट में सुनाई होगा। अगर हाई कोर्ट का रहता तो फैसला नोटिफिकेशन रद्द हो जाता। और ये जापान गए, ये वहां जाके क्या कहते हैं मोदी बाबू कि देखो जापान में जिस हिसाब से तूफान आया था ना, असमचा देश मिलके उसको संभाल लिया जापानीज लोग, वैसे जो है हम नोटबंदी कर दिए। तो उसके 3 दिन बाद ही नोटबंदी करके अब जब समूचा देश का जनता जो संभालेगा, मतलब हम बर्बादी कर दिए, हम तूफान ला दिए, तूफाने कहते हैं उसको, मतलब प्रकृति हो गई है। तो एक्चुअली वो ये जो काम है देश के समूचे देश को एंटी नेशनल काम हुआ, गैर कानूनी काम हुआ,
के लिए हमने एक परिवाद भी दायर किया है सीजीएम सुपौल में, जिसका 691 सी 2019 है, जिसमें नरेंद्र मोदी है, अरुण जेटली है, राजनाथ सिंह है, रविशंकर प्रसाद है, पीयूष गोयल है, निर्मला सीतारमण है, किरण रिजिजू है, जयंत सिन्हा है, अर्जुन राम है, प्रकाश जावड़ेकर है, प्रसारण मंत्री अजीत डोभाल भी हैं, राष्ट्रीय सलाहकार, उर्जित पटेल हैं जो उस समय गवर्नर थे। क्या कि उर्जित पटेल जब नोटिफिकेशन निकला तो अधिकार क्षेत्र में था बोलने का आरबीआई को, समूचा उसमें घुसा दिए, वो अपने से बोले ही। शशिकांत दास जो अभी क्या नाम है गवर्नर है, ये सपोर्ट किया था नोटबंदी का, उसको गवर्नर बना दिया। जीएसटी का सपोर्ट किया था, उसको गवर्नर बना दिया। आज तक आर्थिक मामले का जानकार ही आरबीआई का गवर्नर बना है। लेकिन क्या है कि जो इसका गलती को सपोर्ट किया ना मोदी का, उसको गवर्नर बना दिया। अच्छा, तो एक सवाल जो मैंने आपसे कहा कि रातों रात नोटबंदी भी हुई और रातों रात लॉकडाउन भी लगा दिया गया था। अच्छा, हाँ ठीक है। इसमें एक नोटबंदी में एक बात करते हैं, धारा जो इस पर लगी हुई है, जो ये सब जेल जाएगा, धारा 120 बी, 420, 406, 123, 121 ए, 504, 506, 153 ए, 153 बी, 332, 499, 353, 333, 306, 164, 124, 124 है, ये सब भीतर जाएंगे, सब जल जाएंगे। बस न्यायिक व्यवस्था में थोड़ा ढीलापन है, सब जल जाएंगे, मोदी से ही सब जल जाने वाले हैं। राकेश चौधरी जी, स्वागत आपका। और गरीब जन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विकास कृष्ण जी, आपका भी स्वागत। डॉक्टर सीवी कुमार जी ऑथर हैं कैरियर गुरु के, आपका भी स्वागत है। शंकर प्रसाद जी मीनापुर से, आपका भी स्वागत। धनंजय श्रीवास्तव जी, स्वागत आपका। तो हाँ, वो लॉकडाउन वाला हम आपको बता रहे हैं। देखिए, होता है कि मैं काबिल हूँ, इवेंट पर जब चलता है ना, तो इवेंट वाला आदमी ज्यादा सोचता नहीं है। उसको इवेंट की मैं बढ़िया से दिख रहा हूँ, मैं बढ़िया से बोल रहा हूँ, जबकि उसकी जिम्मेदारी कि मैं बढ़िया से काम करूं और जनता के हित में काम करूं। इवेंट वाला कौन है? मोदी जी। अच्छा, इस समय एक डिपार्टमेंट बना दिए इवेंट, इसका दिमाग इवेंटे पर चलता है। अब देखिए, उस दिन आप लोग इनको क्या करना चाहिए, विदेश से जो आ रहे थे, कोरोना का काम तो विदेश से जो आ रहा था वही ना, तो इंटरनेशनल आप बंद कर देते 15 दिन तक, उसके बाद यहाँ अरेंजमेंट कर लेते और उसके बाद ला के सबको हॉस्पिटलाइज कर देते, हम लोग बच जाते ना। वो काम नहीं किया। आपको जिताना था किसको? ट्रंप को। आपको सरकार बनाना था मध्य प्रदेश में, तो आपको ने सुझा कि क्या हो रहा, आने दो, साले को, हम लोग को मरने दो। यही ना हुआ, अगर आपको याद होगा तो। एकाएक लॉकडाउन कर दिए, किसी को दिमाग में नहीं आया। ये क्या करते, पहले भ्रम पैदा कर देते हैं कि साले को, अगर भ्रम रहेगा तो लोग सही से नहीं सोच पाएगा। नोटबंदी में कैसे भ्रम किए, तीनों सेनाध्यक्ष को बुला लिए और बैठा लिए, और उसका समूचा टीवी पर सेनाध्यक्ष जो मीटिंग होती है तो उसको दिखाया नहीं जाता है, उसको दिखा दिए। तो समूचा देश का जनता देखा 8 बजे जब बोलेंगे तो पाकिस्तान के विषय में बोलेंगे, इसके विषय में बोलेंगे, कर दी नोटबंदी। मतलब इनकी व्यवस्था भ्रमित व्यवस्था है। जो भी काम करते, जो गलत काम करना है इनको है, ये सोच लेते, समूचा पूरा प्लानिंग से करते हैं। कुछ आदमी पूरा प्लानिंग से अच्छा काम करता है जो राजनेता पद पर है, आई पूरा प्लानिंग करते हैं जो गलत काम करते हैं। अब रात को 8 बजे लॉकडाउन कर दिए। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जो कानून बना हुआ है उसको आपको पास करके गृह मंत्रालय को भेज देना है। इस कमेटी का बॉस कौन है? गृह सचिव, केंद्रीय गृह सचिव है। जो भी बोलेगा वही ना बोलेगा, जो भी नियम कानून बनाएगा वही ना बनाएगा, आपने ना बनाइएगा। या वो बना दिया तो उसको तो आपने बोले। आप अपने मन से जितना चाहिए उतना बोल दिए, आप लॉकडाउन कर दिए, बंद कर दिए, इसमें तो आप गए। इस पर तो यूपीओ लग जाएगा इन पर।
गैरकानूनी काम किए ना, एक तो पत्रकार कुछ बोल देता है तो देखते यूपीए लगा के भीतर कर देता है। ये तो इतना बार किया तो कितना बार यूपीए लग जाना चाहिए। और उसके बाद ये सब सुत गए, ये सब नहीं सोचे कि कौन का, जहां पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में तो बहुत आदमी आए बाहर से, और वहीं पर जहां पर कोरोना आ गया है वहीं पर आदमी को रोक दिया, कोरोना फैल गया। अब क्या करेगा, तो लोग तो दहशत में, सब जान रहा है, जैसे हम जो समझ रहे हैं वैसे वो भी जान रहा है, मजदूर भी जान रहा है कि 1500 किलोमीटर आना पड़ा, आज सुता हुआ रहा। ये सब केंद्र का मोदी से लेके जो रोज बोलते थे, कुछ नहीं किया। मरता है तो मरने दो, कोई मतलब नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा देर से सुनवाई किया, सुप्रीम कोर्ट में जब अटॉर्नी जनरल गए तो वो भी खिस्सा सुनाने लगे। वो एक मतलब हम लोग जनता जो कोई एक मजाक समझ लिए। उनका जो अटॉर्नी जनरल का जो वक्तव्य है, चाहे मतलब जो बोले हैं, वो एकदम आपराधिक व्यवस्था, आपराधिक मामला उन पर बनता है। वो कोई छूट नहीं, अपने मन से नहीं बोल सकते हैं, वो क्लाइंटे के हिसाब से बोलेंगे, सरकार जो बोलेगी वही नहीं बोलेंगे। आप ठीक है कि आप अथॉरिटी है तो आप खिस्सा कहानी बोल दीजिएगा, या मरा वो देखबे नहीं किया, आप एक ठो कोई कुछ था उसको आप उसको बोल के खत्म कर दिए। इसमें उस समय सुप्रीम कोर्ट की भी गर्मा थोड़ी सी गड़बड़ाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कितना क्या करेगा, ये सब तो सरकार से करवाएगा ना वो। अंजनी कुमार सिंह जी, रामाशंकर कुमार जी, संजय राज जी भारत निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शिव हरि अग्रवाल जी, शिवा बिहारी सिंघानिया जी, जो कि राष्ट्रीय राजनीति करते हैं और कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो सबसे एक अहम मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दे की अगर बात करें शिवहरि जी, किसान आंदोलन भारत में व्यापक रूप से चला और सरकार को कहीं ना कहीं उस आंदोलन से झुककर उस जो कानून थे, किसान 3 कानून थे, उसे वापस लेना पड़ा। तो क्या कहेंगे आप, कहां पर सरकार कमजोर हो गई और क्या करना चाहिए था जो सफल होते? देखिए, एक्चुअली क्या हम पहले बोले ना कि मोदी की भाजपा है, इसके पास कोई सोच नहीं है। जो मोदी सोचेगा वही सोचेगा, वही करेगा। ये सब 3 कानून तो बनाया कृषि मंत्रालय ना, उसको देखना चाहिए ना कि ठीक है कि नहीं है। ये तो उसको सपोर्ट कर रहा है। अब 3 कानून चुपचाप बना दिए, लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग कोरोना मर रहा, बना दिए। अब बनाने के बाद जब विरोध हुआ, इसका अलगाववादी थी ये जो पार्टी है बीजेपी, ये अलगाववादी और हिंसा पर बहुत विश्वास करती। पता नहीं चलता है कि हिंसा कैसे करवा देगा। जैसे ही विरोध शुरू हुआ, मोदी एंड कंपनी, हम उसको मोदी एंड कंपनी कहते हैं भाजपा को, तो क्या किया, वो 500 जगह मीटिंग करवा दिया। किसान के समर्थन, देखो किसान हम समर्थन कर रहा है, जबकि ये सब जान रहा है कि जो किसान कानून बना उसको किसी को पता ही नहीं था। तो क्या एक तरफ के उसको झांप दिया, वो जो जिसको जरूरत थी, जो जान रहा था कि हम मर जाएंगे, वो तो आंदोलन किया, और आंदोलन बहुत शानदार ढंग से किए। सबसे बड़ी बात है कि किसानों को देखिए कि एक शब्द कोई गलत नहीं बोला। मार्क कीजिए कितना युक्त है, इस सबको आतंकवादी बोला, गुंडा बोला, सब बोला, एकदम भरपूर बोला। लेकिन कोई भी किसान मीन्स जनता, वो सिर्फ किसान नहीं, वो जनता है। किसान आंदोलन हम बोले वो जनता है, उसके प्रति समूचे देश की सिंपैथी है। तो वो और आराम से समूचा काम किया, वो बहुत धूप में, बरसात में। इन लोगों को शर्म, मतलब बेशर्म वाली बात है ना, एकदम बेशर्म पार्टी है ये, इसको कोई मतलब नहीं है। उसको तुरंत समझ जाना चाहिए कि इस सब गलती हो गई है। पीएम रुपये करके बातचीत किया, बातचीत में कोई मतलब ही नहीं था। अरे पीएम बोल रहा कानून ठीक है, तो कृषि मंत्री क्या करेगा बेचारा, बोलिए? खाली बातचीतें ना करेगा, उसको तो खराब नहीं कर सकता, उसको ठीक नहीं कर सकता, उसके हाथे में नहीं है। बॉस कह रहा कि नहीं ठीक है, और फिर भी कह रहा कि बातचीत कीजिए, मतलब
आपको जो है क्या किया, जैसे नोटबंदी में किया, नोटबंदी में सबको परेशान कर दिया कि जो नोटबंदी का विरोध करेगा वो काला धन का ये है, वो आतंकवादी को चाहता है, इसको चाहता है, उसको चाहता है। अब किसान का कानून वापस लेना पड़ा, तो आप कहता हा, देखिए मास्टर स्ट्रोक है। पहले हम आपको इतना तकलीफ दे दिए और उसके बाद हम ही कानून वापस ले लिए। होता क्या है कि जनता की मांग होती है कि हमको ये सब चीज दीजिए, हमको ये सब चाहिए, हमको सड़क चाहिए, उसके लिए आंदोलन होता है, शिक्षा चाहिए। ये तो क्या करता है कि एक मुद्दा दे देता है बना के उसको कि तुम इसी में उलझे रहो और उस पीछे हम कर लेंगे, तो देखो राहत दे दिए। मार्के बुल वाली बात है। नोटबंदी में क्या क्या कि देखो मेडिकल में देखो राहत दे दिया, पीएम मोदी जो है राहत दे दिया। हो बाप, हम यहाँ परेशान हैं और आप राहत दे दिए, तो समूचा नोट को आप संकुचित कर दिए, मार्केट से हटा दिए, आर्थिक व्यवस्था खत्म कर दिए और आपको किसी चीज में लगा देते बोला आपको व्यक्तिगत रूप से देखिए विरोध नहीं हुआ, उसको लोग को समझ में नहीं आया, भ्रमित हो गए। उसमें क्या किया कि कहा कि इससे नोटबंदी जो कर रहे हैं ना उसमें आतंकवाद भी घुसा हुआ है, खत्म हो जाएगा, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा और भी 3-4 चीज जोड़ दिया, जबकि उसको उसमें कोई संबंध नहीं था। लोग तो पागल हो गए ना, सबके पास नोट था, क्या करें। 300 रुपया में नोट किया तो लोग तो आपस में उलझे हुए थे कि कोई 300 रुपया में चला रहा है, कोई 200 रुपया में चला रहा है। आपको किराना दुकान खरीदना तो आप नहीं जा सकते हैं, आपको तो कहा मेडिकल में जाना है या बैंक में जमा करना है या खादे में करना है, तो सब तो उलझा हुआ था, सबके पास नोट था। 7% आदमी के पास नोट था, आप मार्क कीजिए। तो उलझ गए, लाइन में लगे, लाइन में लगने की क्या जरूरत थी। आप क्या करते, अगर आपको अर्थव्यवस्था अगर पर ध्यान रहता, बंदी में क्या करते कि जो नया नोट छपा है वो मार्केट में ले आते, पुराना नोट को आप नोटबंदी में जो नया नोट आया था ना उसको मार्केट में दे देना चाहिए। नोट तो ज्यादा था नहीं, 14 लाख समथिंग था, 14 लाख हजार करोड़। कानून बना देते कि आपको इनकम से ज्यादा आपका होगा तो 10-20% आपको टैक्स देना पड़ेगा, और नया नोट अगर मार्केट में आप दे देते तो 8-10 लाख करोड़ बढ़ जाता, तो आपका लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ जाता और लोग तब उसमें हम कूद पड़े। तो हम अपने हिसाब से न ममता को जानकारी दिए, न ये कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, हम अपने हिसाब से हम अपना जो हमारा इतना सीट उसको नहीं आता, तो हमको दिमाग में था कि 2-3% अगर इसका वोट बढ़ जाता है तो भाजपा गोल है, जो भाजपा कहती 200 ज्यादा सीट है तब ये होगा। तो उसका क्या है कि देखिए वहां पर हम सबसे पहला हमारा क्या है कि भाजपा को एक भी सीट नहीं जीतने देना है। कार्यकर्ता का मीटिंग करके ये सब करके जो हमको 50 लाख हम क्या नाम है ये व्हाट्सएप मैसेज किए, ममता के समर्थन में उतरी भाजपा ये 21 मार्च को ही ये सब कहता था हो बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। अरे हम लोग से हमारा परिवार हमारा रिलेशन ये सब रह रहा हजारों सैकड़ों साल से, ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ ठीक है, वहां पर बांग्लादेशी आ रहा है, वो तो कोई भी सरकार रहेगी तो आएगी। तो उसमें क्या है कि वहां हम क्या किए कि पश्चिम बंगाल में ज्यादा सुरक्षित है हिंदू। देखिए सब पेपर में वोट के लिए हिंदू को डराया जा रहा है। ये लोग जो भाजपा वाले सब थे वोट के लिए हिंदू को डराता था, हो बाप तुम इसको वोट देगा तो तुमको भाग जाना पड़ेगा। देखिए वोट के लिए सब पेपर में जाता था। देश की गलत नीति से, केंद्र की गलत नीति से देश को अच्छा, इसमें क्या है मोदी जी को बंगाल का परिणाम मालूम है, आज देश की जनता का मालूम नहीं है। एकदम साफ है,
16 अप्रैल को दिए चुनाव प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी और उनके मंत्री तमाम कोशिश के बावजूद मुख्यमंत्री अकेले ही सब पर भारी पड़ रही है। देख लीजिए 20 अप्रैल ममता बनर्जी सब पर अकेले भारी है। तो ये हमारा सर्वेक्षण बंगाल में क्या है कि हिंसा के लिए बीजेपी अध्यक्ष सब उकसाता था। अच्छा, राम भक्तों को मूर्ख बना के सत्ता में आ गई। हम लोगों को मूर्ख बना के सब सत्ता में आ गई। कौन सत्ता में आ गई? ममता बनर्जी? नहीं वो क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आ गई। तो ये सब हम वहां बताए। एक्चुअली क्या है कि सब में जो है एक एक पॉइंट को हमने उठाया और लोगों के दिमाग में बैठाया कि 2 से 3%, 3.5% वोट सब अगर कम हो जाता है तो जो समूचे देश में हल्ला है या विश्वास भी कब बैठा दिया था कि भाई कि बीजेपी वहां आ जाएगी, वो नहीं हुआ। और वो हम कर दिए बिना ममता की जानकारी के। हम अपने हिसाब से राष्ट्र हित में जो करना था वो हम किए। कहा कि इसको काम तो गलत कर रहा है ना, इसका मनोबल अगर होगा तो बढ़ते जाएगा कि मोदी जिता दिया और उसके बाद सबका मनोबल बढ़ जाता। मोदी अपना गलत भी करता तो कोई बोल नहीं सकता है। भाजपा में क्या है, कोई लोकतंत्र तो है नहीं। कहता है, ये सब कहेगा कि परिवारवाद हटाओ। यहाँ तो व्यक्तिवाद है, यहाँ तो वहाँ तो परिवार तो है। परिवार तो लोग पूछता है कि परिवार है, ये है, संबंध है, वो है। व्यक्ति तो कुछ नहीं समझता है। न, 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 न इसको परिवार है, न वाइफ है, न बच्चा है, तो क्या समझेगा कैसे क्या करना है। कभी भी आरएसएस को ये समझ लेना चाहिए जिसको परिवार नहीं है, आरएसएस ही हो चलो ठीक है, परिवार नहीं हो उसको कभी भी पीएम पद पर नहीं बैठाना चाहिए। तो सब दिन तो झोला लेके घूमते रहता है ना, उसको जाके ज्ञान देगा, उसको जाके ज्ञान देता है, उसको जाके ज्ञान देता है। करनी धरनी तो है नहीं। और आरएसएस कभी नहीं सिखाते कि पॉलिटिक्स में जाओगे तो ऐसे करना है, उसको सिखेबे नहीं करती है। वो तो आप मार्केट में रहिएगा, आप समाज से जुड़े रहिएगा, तभी समझ में आएगा कि व्यवस्था क्या है। अच्छा, बिहार की राजनीति में भी आप इंटरेस्टेड रहते हैं, बंगाल की राजनीति में भी इंटरेस्टेड रहते हैं। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, क्या उसमें आपके पार्टी की, भारत निर्माण पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? हम ये सोचते हैं, अभी सोच है, अभी बात चल रही है कि भारत निर्माण पार्टी वहां सब सीट पर खड़ा कर दे। मतलब ये सोच है, मतलब ये धरातल पर नहीं गया है। और इसका 3 से 5% वोट भाजपा भारत निर्माण पार्टी ले लेगी। ये अभी सोच रहे हैं कि हम 200 सवा 200 सीट ले लेंगे, इसको 135-40 पर लाके पटक देगी भारत निर्माण पार्टी। अगर इस जो प्लान बनाई है उस प्लान पर अगर चलेगी भारत निर्माण पार्टी जो चल रहा है, तो 145-40 सीट पर इसको लाके भाजपा को रख दिया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा, शुभकामना है हमारी तरफ से। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अगर अंतर्राष्ट्रीय ताल्लुक की बात कर ली जाए तो अभी तो पूरे विश्व में कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा है। ऐसे अखबारों में भी आता है, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी की तरफ से आता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में अगर पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, इन सब की अगर बात कर ली जाए भारत की तरफ से, तो आपके अनुसार क्या कितना सही लगता है आपको? देखिए, तो जितना लोगों को समझाया जाता है ना, वो टोटल इवेंट पर निर्भर कर रहा है। सब देश जो है वो अपने हिसाब से पॉलिसी बनाती है। और हमारा जो देश है, अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, वो अपना चेहरा चमकाने के लिए काम करते हैं। आप चीन का मामला ले लीजिए, चीन को लाल आंख दिखाएंगे, दिखाना है, ये करना है, वो करना है। आप कुछ नहीं कर पाए। हमारा सैनिक भी शहादत दिया, वो अभी भी घुसा हुआ है। और उसको आप उसके बाद आप कहते हैं कि न कोई घुसा हुआ है, न कोई चौकी पर ही किया हुआ है। और उसके बाद भाजपा का अध्यक्ष जेपी नड्डा बोलता है कि उसको दान में दे दिया जमीन। कहाँ लिखा पढ़िए, बताइए ना। आप इतना बड़ा, तो उसका मनोबल नहीं बढ़ेगा, वो धीरे धीरे घुसेगा ना। नेपाल बेचारा हमारा पड़ोसी देश नहीं है, ये हमारा संगी साथी है।
आप उसको नहीं समझा पाए, समझ जाएगा और ठीक है, उसको संभालना पड़ेगा, लेकिन आप उस पर नहीं बोल पाते। आप श्रीलंका का जो है उस पर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ आप क्या किए? आप कहते सर्जिकल स्ट्राइक किए, बाप रे बहुत का बड़का काम कर लिए, तो उससे हमको फायदा क्या हुआ? आपने क्या किए? वो एक पुलवामा के बाद कौन सी एयर स्ट्राइक किए, उससे हमको क्या फायदा हुआ? आप फायदा बताइएगा ना। उस पर वोट तो आप ले लिए, फिर दोबारा आ गए आप, उससे क्या फायदा? कोई फायदा नहीं हुआ। जब एयर स्ट्राइक हुआ, वहां कितना आदमी मरा? जो भाजपा के ऑफिस में बैठा हुआ था ना, उसको पता चल गया, मोबाइल गिन लिया कि 250 मोबाइल था, अब 250 आदमी मर गया। सरकार को नहीं पता चला, लेकिन भाजपा को उसमें पता चल गया। उसमें एक बात ध्यान दिए हैं, एक हमारा हेलीकॉप्टर ध्वस्त हो गया और 6 हमारे अफसर जवान ध्वस्त हो गए। हड़बड़ कीजिएगा तो आपका निशाना नहीं ठीक होगा। उसकी बात कोई नहीं कर रहा है, वहां मरे कि नहीं मरे, लेकिन हमारा एक हेलीकॉप्टर चला गया, 6 जवान हमारे ही देश के अंदर गलत निशाना से चले गए। नहीं तो एयर स्ट्राइक में तो कहा जा सकता है, एयर स्ट्राइक से अंतरराष्ट्रीय और मतलब देशों के बीच में हमारा एक ये हुआ कि हाँ भाई हम मजबूत हुए थोड़ा सा। नहीं एक आगाज गया सामने कि नहीं हम भी वार कर सकते हैं। नहीं, हम तीन लड़ाई जीते ना। हमारा देश 3 लड़ाई जीता ना, और लड़के जीता, और सीना तान के जीता। तो हमारा